वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तकरीबन एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, साल हो गया होगा तकरीबन, और वीडियो का टाइटल था स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। और उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये था कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कैरिड अवे व्हेन द स्टॉक मार्केट गोज़ टू करेक्शन मोड और इट टैंक्स। तो उनके लिए पेशेंस पे बात थी, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी कि ट्रेडर्स के लिए नहीं है। बहुत से लोग फ़ायदा भी उठाते होंगे, फ़ायदा तो दूसरी फील्ड में भी उठाते हैं लोग, क्रिप्टो से मिलियनियर्स बन गए। बहुत से ऐसी स्टोरीज़ चल रही हैं कि तकरीबन 7-8 साल पहले किसी वेटर को एक बिटकॉइन टिप में दिया गया, बाद में मिलियनियर बन गया। तो ये तो फिर हर फील्ड में होती है, एंड आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द वेरासिटी ऑफ दैट स्टोरी, वो सच हो सकती है। तो लेकिन आज का जो मैंने टाइटल रखा स्टॉक मार्केट इज़ एवरीवन, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि व्हेन यू टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, और स्पेशली जो जॉब होल्डर्स लोग हैं उनके लिए मैं हमेशा साइड हसल प्रमोट करता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि आपके मोर देन वन जब सोर्स ऑफ इनकम हो, यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड यू इंजॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ। तो उसी की एक आगे बात को चलाते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत से ऐसे शेयर्स हैं, अगर आप जॉब करते हैं किसी भी फील्ड में तो आप इसे साइड हसल के तौर पे और बिल्कुल एक पार्ट टाइम कह लें, इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप ले सकते हैं। स्टार्ट आप वहाँ से करते हैं, उसके बाद अगर इफ़ यू फील कंफर्टेबल तो यू कैन गो टुवर्ड्स बिग इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो कुछ शेयर स्टॉक मार्केट में ऐसे हैं, अगर उनकी पास हिस्ट्री को देखें और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को देखें, जैसे एंग्रो फर्टिलाइज़र है। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र का यहाँ स्क्रीन पे भी आपको शो कर दूंगा। मैंने करंट प्राइस ली है 70 रुपीज़ की, और इसके एनुअल डिविडेंड लिए हैं तो बिफोर टैक्सेशन वो ओवर 20% बन रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर आपको हो जाएगी शो। प्राइस ऐसी ली है इन 3-4-2-3 जितने भी शेयर्स हैं देख लीजिएगा, तो जो कि करंट प्राइस से ज़्यादा हो, कोशिश ये की है ताकि आसानी रहे। अगर आप थोड़ी सी ओवर प्राइस रेट्स पे भी ले लें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोई ऐसा और बिज़नेस नहीं है इन माई ओपिनियन। इफ़ यू थिंक देर आर सम अदर बिजनेसेस एज वेल, प्लीज़ इनलाइटन मी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर। तो फिर मैं मज़ीद लोगों को बेहतर गाइड करने की पोजीशन में हूँगा। तो अगर ओवर 20% आपको रिटर्न मिल रहा है ईयरली बेसिस पे, तो 5 ईयर्स में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वापस और पैसे भी सेव। अब हो सकता है फ्यूचर में कोई डिविडेंड पॉलिसी चेंज हो जाए, लेकिन अगर हम पिछले 10 साल का भी डेटा देखें तो ये एक्यूरेट फिगर्स हैं। उसके बाद एफएफसी का है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एफएफसी की प्राइस, करंट प्राइस हालांकि 100 के आसपास चल रही है, हमने 110 ली है ताकि ये वीडियो अगर उस टाइम पे कुछ लोग देख रहे हैं जब इसकी प्राइस ऊपर चली जाए, क्योंकि जानी है शेयर्स अच्छे हैं और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके कुछ कम बनती है परसेंटेज में, अगर निकालें आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख लें। पे बैक पीरियड इसका थोड़ा ज़्यादा है, बट इट इज़ स्टिल अ सेफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है एंग्रो कॉर्प। एंग्रो फर्टिलाइज़र इसी की एक सब्सिडरी, या सिंपल वर्ड्स में कह लें एक चाइल्ड कंपनी है। तो एंग्रो कॉर्प की रेट भी हमने लिए 300, हालांकि वो भी 270-275 के आसपास चल रहा है। ये भी 28-30 रुपये साल का डिविडेंड ऑन एवरेज दे रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो नियर 10%, दैट इज़ प्रीटी गुड। अगर आप किसी बैंक में रखवाएं तो आपको 500-600 से ज़्यादा मंथली 1 लाख रुपए पे नहीं पे करते वो। और जिस वक्त मैं ये चैनल क्रिएट कर रहा था उस टाइम पे जो इंटेंशंस थी वो आज भी यही हैं कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ लाया जाए, लोगों के हालात बेहतर हों, ऐसी बातें उनको बताई जाएँ। तो ये बड़ा बेहतरीन स्टॉक मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप इसे साइड हसल के तौर पे, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं। और मार्केट में अप्स एंड डाउन, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, एंड व्हेन यू आर इन अ गेम यू आर इन अ पोजीशन ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग इट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग आउटसाइड एंड लुकिंग इट इन ऑ। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा 2-3-4 जितनी भी साइड हसल्स होती हैं और यू आर अर्निंग गुड, मेकिंग इट बिग, तो उस टाइम पे आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस भी होती हैं। यू कैन से नो टू अ जॉब यू डोंट वांट टू वर्क इन, और भी कई इस तरह के आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पैसे के साथ हैं। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज़ अ कंसिडरेबल थिंग इन आवर लाइफ। डिविडेंड्स वगैरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कई सालों से कैप को लेके रखा हुआ था। एक टाइम था कैप को 75 पे भी नहीं मिलता था, और फिर वो हमने देखा 30s और 40s में आया। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आपको लॉस हो रहा होगा, तो मुझे बताया गया कि
शेयर की प्राइस कब से हम पूरी कर चुके हैं, ये तो जो है बोनस में हमारे पास। तो इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, स्टॉक मार्केट इज़ फॉर एवरीवन। इफ़ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट माइंड, इफ़ यू हैव अ माइंड ऑफ अ कैसीनो, देन यू बेटर गो टू कैसीनो, नॉट स्टॉक मार्केट, इट्स नॉट फॉर यू। आप इसे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे यूज़ करें। कैपिटल गेंस भी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा आपकी इकॉनमी के साथ नो हाउ बनेगी, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ एन ओवरऑल रिफ्लेक्शन एंड समरी ऑफ द इकॉनमी। और आप फाइनेंशियली ख़ुद को लिटरेट रखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।